नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इससे संबंधित औसत इस शीर्षक से संबंधित 4th वीडियो तैयार कर रहा हूं। पिछले 3 वीडियोज़ में औसत से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है उनके बारे में मैं बता चुका हूं। आज एक अन्य प्रकार के प्रश्न का उदाहरण मैं लेकर के आया हूं, इसको मैं आज बताने जा रहा हूं। औसत से ही संबंधित है। आप देखेंगे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह पहले भी पूछे जाते रहे और अब तो इसके पूछे जाने की संभावना और अधिक है, क्योंकि इसे अब सिलेबस में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। जो हमारा नया सिलेबस है उसमें एवरेज आपका एक शीर्षक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट फर्स्ट पेपर तैयार करना ही है, तो वे सभी लोग अब इससे संबंधित जितने भी शीर्षक हैं उन सब पर मेहनत करना प्रारंभ कर दें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप कोई छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप छोड़ दिए और उसी से संबंधित प्रश्न आ गया, टॉपिक्स तो बहुत से हैं, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आने हैं, तो किस शीर्षक से प्रश्न पूछ दिया जाएगा आप नहीं कह सकते। इसलिए सब पर मेहनत करने की आवश्यकता और समान रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में मैं जिन प्रश्नों को लेकर आया हूं हम लोग उसको देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह है, एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखें, पूर्व के जो वीडियोज़ रहे हैं उसमें मैं जिन प्रश्नों को बताया उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर यह जो प्रश्न आपके सामने है, इसमें यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों में यह सबसे पहले ही दे दिया जाता है कि किसी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कुछ है, 30 में से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनका औसत कुछ है, जो अनुत्तीर्ण हुए उनका औसत कुछ है, दे दिया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि उत्तीर्ण की संख्या क्या है या अनुत्तीर्ण की संख्या क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, अगर इस प्रश्न को हम देखें तो ये ऐसे भी हो सकता है, इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि किसी कक्षा में, भाई यहाँ देखिए सीधी सी बात है, एक कक्षा में 30 लड़के जिनकी औसत आयु 16 है और 20 लड़कियाँ उनकी औसत आयु 14 है, तो सभी कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हो जाएंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ आप देखें 30 और 20 50 हो गया। तो इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कुछ है। अब ये जो औसत आयु निकलेगी वो पूछा जा सकता है कि उनकी औसत आयु कुछ है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि लड़कों की आयु औसत आयु 16 है, लड़कियों की औसत आयु 14 है, तो लड़कों की संख्या बताइए या लड़कियों की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों का यह क्या है, जस्ट उल्टा पूछा हुआ प्रश्न है, उससे विपरीत बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी लगाना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है ना। अब वो प्रश्न को लगाते समय हमको अब इस नए प्रकार से जब प्रश्न को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, इस प्रकार से इस तरह से जब निर्मित किया गया प्रश्न को, तब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो लगभग वैसा ही है। बस थोड़ा सा हमको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, समीकरण बना करके प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। हालांकि इस प्रकार के इसमें जो है कि समीकरण नहीं बनेंगे, केवल आपको गुणा करना है और जोड़ना है। इसी प्रक्रिया से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें देखिए पूर्व की तरह ही हमको वर्क करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिया है, एक कक्षा में 30 लड़कों की जो औसत आयु होगा क्या है, 16 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 लड़कों की कुल आयु ज्ञात कर लेंगे। तो देखें 30 लड़कों की कुल आयु बराबर क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या 30 और उनकी औसत आयु 16, गुणा कर दिया। 30 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा, 480। तो ये आ गया 30 लड़कों की कुल आयु। ठीक ऐसे ही जो ये लड़कियां हैं, 20 लड़कियों की जो औसत आयु है उसके आधार पर हम इनका कुल आयु है ना, इनकी भी कुल आयु ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। 20 लड़कियों की कुल आयु बराबर क्या हो जाएगी, 20 गुणे
14, 20 × 14 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 280। ठीक है, तो 20 लड़कियों की कुल आयु आ जाएगी 280। अब देखें 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 30 + 20। भाई कुल स्टूडेंट जो हमारे होंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी 30 बॉयज़ + 20 गर्ल्स। कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 50। ठीक है ना, यह है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50। अब हम क्या करें, देखिए 30 जो लड़के हैं उनकी कुल आयु 480 और 20 लड़कियों की कुल आयु कितनी है 280 है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 30 20 50 से जो टोटल स्टूडेंट है उनकी कुल आयु हमको ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए आइए हम करते हैं सभी विद्यार्थियों की कुल आयु। देखिए सभी विद्यार्थियों में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, जोड़ दिया। 30 लड़कों की कुल आयु 480 और 20 लड़कियों की कुल आयु 280 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 760। ये सभी विद्यार्थियों की कुल आयु हमको प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, इनकी कुल आयु का हमको औसत आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत आयु निकाल लेते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, क्या है, सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n, है ना, कैपिटल N। ठीक है, कुल परिणामों का योग, है ना, कुल परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, या कुल पदों का योग, पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है, यही है। तो अब देखिए परिणामों का कुल योग कितना है, देखिए यही है ना, परिणाम आपके क्या है, 50 स्टूडेंट, उन सब की आयु, तो 50 स्टूडेंट्स की आयु का योग, यही तो हमने निकाला, सभी विद्यार्थियों की कुल आयु, यह है हमारे कुल परिणामों का योग। अब इसे हम भाग दे दें, किससे भाग दे दें, इनकी संख्या से, यानी कि इनकी संख्या कितनी है 50, 30 लड़के और 20 लड़कियां, भाग दे देंगे, हमारा क्या है, जो प्रश्न का उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 760 डिवाइडेड बाई 30 + 20, यानी कि 30 20 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 760 बटे 50। अब 50 से इसको हम भाग दे देंगे। जब आप 760 को 50 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, बस यही आपको सॉल्व कर लेना है। तो भाग दे दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 5 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 2 26, 5 5 25, 1 10, 5 सुनी कितना आ गया 15.2, क्या आ जाएगा 15.2 वर्ष, यही है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15.2। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो बहुत ही आसान है। इसमें आपसे जो है प्राप्तांकों पर भी पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा कि किसी कक्षा के 30 उत्तीर्ण छात्रों की औसत प्राप्तांक, 30 उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक कुछ है, ठीक है, और फिर कहेंगे 20 अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके प्राप्तांकों का औसत दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करिए। तो ऐसे ही आप उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले एक समूह का औसत दिया हुआ है, उससे उस समूह का आप टोटल प्राप्तांक ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरे समूह के औसत से उस समूह का टोटल प्राप्तांक। नेक्स्ट इसके बाद आप सभी जो स्टूडेंट हैं उन सब का आप जो टोटल मार्क्स होगा उसे आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है, जो नंबर है, उससे भाग दे लेंगे, तो आपको जो एवरेज होगा वह पता चल जाएगा, जैसा कि इस प्रश्न में है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रहा एक प्रश्न। आइए अब हम लोग जो है एक और प्रश्न पर, ऐसा ही प्रश्न है उस पर अभ्यास करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न क्या है, ये जो आपका प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 छात्रों की औसत ऊंचाई। ठीक है, किसी कक्षा में 24 स्टूडेंट हैं और इस 24 में से 6 की औसत ऊंचाई कितनी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। फिर 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। पिछली बार की तरह है, ठीक है, जो पिछला प्रश्न है उसी की तरह यह भी है, बस यहाँ पर क्या है 3 खंडों में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए तो टोटल 24 स्टूडेंट हैं, उसमें देखिए ये 6 हैं,
तो आप देखेंगे 6 जो छात्र हैं उनकी औसत ऊंचाई है, तो इनकी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 1.15 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में 100 से भाग दे करके बदल लेना होगा। जब 15 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो 0.15 आएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ये 8 छात्र हैं, इन 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुणे 1.05 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको जो शेष छात्र हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी, और फिर उस शेष छात्रों की जो संख्या है उसमें आप क्या करेंगे, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, इसको सबसे पहले आप मीटर में बदल लेंगे, 11 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.11 मीटर आएगा, यानी कि 1.11 मीटर, ठीक है, इससे गुणा करना है। अब शेष छात्र हैं कितने, तो पहले ये देखिए 6 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 6 14, 24 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यही शेष हैं छात्र। अब इन तीनों को जोड़िए 24 आ जाएगा, 6 8 10, 8 10 18, 18 6 24, ठीक है, यही वर्क आपको करना है। अब ये जो भी गुणा करने पर आएगा, ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी आएगा इसको हमें क्या करना है, भाग दे देना है इन सब की कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी है, 24, यही आपको करना है। इतना कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि सभी छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है। तो चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 छात्रों की कुल ऊंचाई निकालेंगे, 6 × 1.15, ठीक है, 6 गुणे 1.15 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 6.90 मीटर, ये आ जाएगा। तो ये 6 छात्रों की कुल संख्या, तो जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कितना हो जाएगा, 6.90। अब नेक्स्ट 8 छात्रों की कुल ऊंचाई 8 × 1.05 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8.40, तो ये हो जाएगा हमारा 8.4। और नेक्स्ट बचे कितने, ये 10 स्टूडेंट है ना, तो शेष 10 छात्रों की कुल ऊंचाई 10 गुणे 1.11 बराबर कितना हो जाएगा, 11.10, तो ये हो जाएगा आपका 11.1। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 छात्रों की कुल, अब ये 6 8 14, 14 10 24, 24 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 6 छात्रों की कुल ऊंचाई, यहाँ पर 8 छात्रों की कुल ऊंचाई, और ये 10 छात्रों की कुल ऊंचाई है। तो इन तीनों को हम जोड़ दें, ठीक है, इसको और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो सभी छात्रों की कुल ऊंचाई जो होगी वह हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखिए 24 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6.90 प्लस 8.40 प्लस 11.10, जोड़ दिया कितना आ गया, 26.40, यह जो आप यहाँ पर जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 26.4 आ जाएगा। 26.4 को हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी 24 छात्रों का औसत क्या हो जाएगा, औसत ऊंचाई, 24 छात्रों की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी, यह जो हमने टोटल ऊंचाई इनकी निकाली है, इस टोटल ऊंचाई को उनकी संख्या, टोटल संख्या से भाग दे देंगे। देखिए यही है, ये हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 26.40 मीटर डिवाइडेड बाई 24, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 26.40 भागे 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको भाग दे लीजिए, देखें भाग दे करके 1 टाइम में जाएगा, 24 1 जाए 24, यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा और ये 0, तो कितना आ जाएगा 1.1 मीटर, ये औसत ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 1.10 मीटर, ये आपका ज्ञात हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लगाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस प्रश्न को समझना है, प्रश्न को पढ़िए। देखिए मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप प्रश्नों को आपके पास, देखिए एग्ज़ाम में 1 मिनट का समय बहुत होता है, लेकिन उस 1 मिनट के लिए आपको पहले जो है कई घंटे प्रश्नों पर मेहनत करना होगा, प्रश्न को समझना होगा। जब आप प्रश्न की प्रकृति को समझना प्रारंभ कर लेंगे, प्रश्न को की प्रकृति को समझने लगेंगे,
तब आप क्या होगा, आसानी से प्रश्नों को जल्दी से लगा लेंगे। अब प्रश्न की प्रकृति नहीं समझ में आएगी कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि उस प्रश्न में आपको करना क्या है, ठीक है, जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो पहले प्रश्नों को पढ़िए और यह समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर हमें कौन सी मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनका हमको प्रयोग करना है, कौन सी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना है, गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है, इस पर मेहनत करिए। जब समझ में आने लगेगा तो आसानी से आप प्रश्नों को लगा लेंगे, ठीक है। सूत्र है, तो सूत्र में कौन सा जो डाटा है वो क्या है, ठीक है। जैसे आप औसत को देखें तो औसत में 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो आपके टोटल परिणाम हैं उनकी संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पर ये है। अगर हम इस प्रश्न को कहें तो यहाँ पर परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 24 है। अब परिणामों का कुल योग हमने यहाँ पर निकाला, ये देखिए, ये हमारा परिणामों का कुल योग है। तो औसत कितना होगा, परिणामों का कुल योग बटे परिणामों की संख्या, यही तो है सूत्र हमारा। तो ये जो समझ है उसको आपको विकसित करना होगा, इसको विकसित कर लेंगे तो आसानी से प्रश्नों को लगा लेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए देखिए एक मैं प्रश्न भी लाया हूँ, आप इसे नोट कर लें और नोट करके इसको लगाएं, और लगाने के बाद कौन सा ऑप्शन सही है, क ख ग घ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क को पहला मान लीजिए, ख को 2, ग को 3 और घ को 4, ठीक है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न है आपके लिए, 17 संख्याओं का औसत 35 है तथा 13 संख्याओं का औसत 32 हो तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों पर मैं आप लोगों को अभी उदाहरण दिया हूँ, तो ध्यान से देखें, वीडियो को बार बार देखें और इस प्रश्न का आप हल निकाल करके इसका जो भी उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे आगे भी हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और यदि उनको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो आप लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आप यह भी चाहते हैं कि इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हों, अच्छी बात है, आप जो है इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें, वे भी इस वीडियो को देखकर ऐसे प्रश्नों को सीख सकें। और ऐसे विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों तक ज़रूर ऐसे वीडियोस को आप पहुंचाएं, ताकि वे इसको देखें और सीख सकें और ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा सकें। धन्यवाद।